तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से टॉप 20 एमसीक्यूज़ के बारे में, जो कि नीट 2025 के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमने नीट 2024 से लेकर 2022 तक के भी कुछ क्वेश्चन लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ये इसी साल का क्वेश्चन है कि फैलोपियन ट्यूब का कौन पार्ट नहीं है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, फैलोपियन ट्यूब में आपका इस्थमस आता है, उसके बाद एम्पुला आता है, फिर उसके बाद फिंगर लाइक आपके प्रोजेक्शन आते हैं, फिमरी किस में आते हैं, वो इनफंडिबुलम में आते हैं। तो ये तीनों तो आपके पार्ट हैं, लेकिन जो आपका यूट्राइन फंडस है वो आपका पार्ट नहीं है फैलोपियन ट्यूब का। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टीरॉयड हार्मोन। इसी साल का ये क्वेश्चन है। स्टीरॉयड हार्मोन कौन नहीं है? तो टेस्टोस्टेरॉन दोस्तों आपका एक स्टीरॉयड हार्मोन है, क्योंकि जिसके लास्ट में नाम में अगर स्टीरॉन आ जाए तो वो स्टीरॉयड हार्मोन होगा। प्रोजेस्टेरॉन भी आपका स्टीरॉयड हार्मोन है। कॉर्टिसोल में भी सोल आ रहा है, तो ये स्टीरॉयड हार्मोन है आपका। ये जो ग्लूकागॉन है अल्फा सेल ऑफ पैनक्रियास से जो निकलता है, और ये दोस्तों जो ये है एक पेप्टाइड हार्मोन है, ये एक स्टीरॉयड हार्मोन नहीं है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एट विच स्टेज ऑफ लाइफ oogenesis प्रोसेस इज इनिशिएटेड। तो ये दोस्तों आपका 2022 का क्वेश्चन है कि oogenesis प्रोसेस जो है वो कौन से स्टेट ऑफ लाइफ पे शुरू होता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस आपको ध्यान रखना है प्यूबर्टी पे शुरू होता है, लेकिन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में ही आपका जो oogenesis स्टार्ट हो जाता है, और जो ऊ साइड्स हैं वो अरेस्ट हो जाते हैं, यानी कि रुक जाते हैं एक स्टेज पर। कौन से स्टेज पर? डिप्लोटीन स्टेज पर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी वाई क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द सेकंड पोलर बॉडी इन ह्यूमन बीइंग। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी जो सेकंड पोलर बॉडी जो होती है उसमें कोई भी वाई क्रोमोसोम आपका नहीं होता है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 0। अगला क्वेश्चन है, ये दोस्तों आपका इसी साल का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स आर सीक्रेटेड इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान कौन से आपके हार्मोन सीक्रेट होते हैं? तो ये एनसीईआरटी की लाइन है कि रिलैक्सिन, एचईजी और एचपीएल ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, और ये आपका ह्यूमन कॉरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, ये आपके रिलीज होते हैं सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान। तो ए सी डी जो है आपका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसी साल का है ये। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है, क्योंकि ये एनसीईआरटी की लाइन है कि जो हाइमेन जो कि एक छोटा सा मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर आपका होता है, वो जो है उसका जो प्रेजेंस या फिर एब्सेंस कोई भी वर्जिनिटी का कोई भी रिलायबल इंडिकेटर नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 आपका करेक्ट है। द हाइमेन इज टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस ओनली, ये आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी लिखती है कि कुछ स्पोर्ट्स जैसे कि हॉर्स क्लाइंबिंग जिनमें विग्रस एक्टिविटी चाहिए होती है, उससे भी ये आपका टीयर हो सकता है, या फिर कुछ मतलब फर्स्ट क्वाइटस में टीयर नहीं भी होता है। तो ये जो है ओनली फर्स्ट क्वाइटस सही आंसर नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 जो है आपका ट्रू है, लेकिन स्टेटमेंट 2 क्या है? फॉल्स है। तो इसका दोस्तों आपका ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नेम द हार्मोन्स नॉट सीक्रेटेड बाय प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा किसको सीक्रेट नहीं करता? तो दोस्तों प्लेसेंटा आपको ध्यान रखना है एचसीजी और एचपीएल को तो सीक्रेट करता है। तो आपको डी और ई को तो हटा देना है, डी और ई को आपको हटा देना है। रिलैक्सिन को भी दोस्तों ये सीक्रेट करता है, तो ये सी को भी आपको हटा देना है। प्रोजेस्टेरॉन जो है दोस्तों सीक्रेट नहीं करता है आपका प्लेसेंटा, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, जो प्रोजेस्टेरॉन है इसको तो ये सीक्रेट करता है, प्रोजेस्टोजन को तो ये सीक्रेट करता है, लेकिन रिलैक्सिन और इनहिबिन को ये सीक्रेट नहीं करता है। इनहिबिन का आपका नहीं दिया हुआ एनसीईआरटी में, इसलिए सी आपका सही हो जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था प्रोजेस्ट्रोजन और ईस्ट्रोजन के बीच में। अगला क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन ए, बी एंड सी एंड डी विद रिस्पेक्ट टू स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में आपको सही बताना है। एल एच दोस्तों किसके ऊपर एक्ट करता है? तो एल एच आपका एक्ट करता है लेडिक सेल के ऊपर, जो कि जिनको आप इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं, जो कि ग्रोथ हार्मोन जो कि आपका टेस्टोस्टेरोन को सीक्रेट करते हैं, जो कि एंड्रोजन होते हैं, जो कि बाद में स्पर्मेटिड बनाते हैं। तो बी तो आपका लेडिक सेल आना चाहिए। एक तरफ एच लिखा है तो दूसरे साइड कौन सा आएगा? जीएनआर, जिसको प्रमोट करेगा जो आपका गोनाडोट्रोफिन होगा वो होगा एफएसएच। तो ए तो एफएसएच है, बी तो लेडिक सेल है, तो इसका दोस्तों ऐसे
डी ऑप्शन ऐसे ही करेक्ट हो गया। एफएसएच किसके ऊपर काम करता है? सर्टोली सेल के ऊपर काम करता है, जो कि न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं स्पर्म्स को। और वो क्या है, कुछ फैक्टर्स को सीक्रेट करवाने में मदद करता है, जो कि दोस्तों स्पर्मियोजेनेसिस में आपकी हेल्प करते हैं। तो इसका दोस्तों आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अरेंज इन अ प्रॉपर सीक्वेंस इन द पाथवे ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम टेस्टिस टू आउटसाइड इन ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पाथवे रहता है स्पर्म्स का? तो सबसे पहले आते हैं आपके 200 से 250 सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। तो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स आपके सबसे पहले आएंगे। उसके बाद सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के बाद आपके आते हैं दोस्तों रीड टेस्टिस। तो सी के बाद दोस्तों आपका बी आएगा। फिर उसके बाद बी के बाद दोस्तों आपका डी आएगा, वासा एफ्रेंसिया। फिर उसके बाद वासा एफ्रेंसिया दोस्तों आपका खुलेगा एपिडिडाइमस में। उसके बाद आपका वास डिफरेंस, उसके बाद लास्ट में आपका यूरेथ्रा। तो इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिजेनरेशन ऑफ कॉर्पस लुटियम इज द इन द absence ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द कॉज फॉर डिसइंडिग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। तो ये आपका दोस्तों सही स्टेटमेंट है कि जो कॉर्पस लुटियम जो है, जो कि आपका प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है, उसका जो डीजनरेशन है एक मेजर काज होता है आपका एंडोमेट्रियम के डिसइंटीग्रेशन के लिए, क्योंकि वो आपका प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है और प्रोजेस्टेरॉन आपका जरूरी होता है एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए। तो स्टेटमेंट 1 जो है आपका ट्रू है। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इंडिकेट्स नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज इन ह्यूमन फीमेल्स एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम मीनार्क एंड मेनोपॉज। ये भी आपका सही स्टेटमेंट है कि साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन जो है आपका नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज दिखाता है ह्यूमन फीमेल्स में, और मीनार्क से मीनोपॉज तक वो चलता है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ट्रू है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अमंग द फॉलोइंग पार्ट्स इन द ह्यूमन मेमरी ग्लैंड ट्रांसवर्सिंग द रूट ऑफ मिल्क इजेक्शन। आपको बताना है कि सबसे अंदर से लेकर सबसे आउट तक बताना है, इन टू आउट ये आपको बताना है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन बन चुका है इस चैप्टर से। तो सबसे पहले आपका आता है मेमोरी एल्वियोलस और प्लूरल में एल्वियोलाई। उसके बाद आते हैं आपके मेमोरी टिब्यूल्स। तो उसके बाद दोस्तों आपका आता है मेमोरी डक्ट। तो सी ई के बाद आएगा ए। उसके बाद आता है मेमोरी एम्पुला। उसके बाद आता है लास्ट में लैक्टिफेरस डक्ट। तो बी जो है आपका लास्ट में आएगा, CEADB। तो इसका आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मैच करना है इसी साल का क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं इस साल, इस मैचिंग डाल के। पार्चुरेशन में क्या होता है? फीटल इजेक्शन रिफ्लक्स आपका होता है। और कौन सा हार्मोन इसको दोस्तों कंट्रोल करता है, ये आपको कमेंट में बताना है। ए का 3 दोस्तों आपका हो जाएगा, ए का 3 आपका हो जाएगा। प्लासेंटा, अब प्लासेंटा क्या करता है दोस्तों? HCG हार्मोन को रिलीज करता है। तो ए का 3, बी का 4 आपका हो जाएगा। कोलेस्ट्रम दोस्तों आप जानते हैं कि कोलेस्ट्रम में न्यूबॉर्न बेबी के लिए दोस्तों आपकी एंटीबॉडीज होती हैं। तो सी का आपका दोस्तों 1 हो जाएगा। फिर ये कलेक्शन करते हैं ओवम का, तो डी का 2 हो जाएगा। तो हमने लगता है कुछ गलत कर दिया, ए आपका सही हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। अगला क्वेश्चन है आपका, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वास्ट डिफरेंस रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपन टू यूरेथ्रा एज इजैकुलेटरी डक्ट। ये आपका सही स्टेटमेंट है कि जो वास्ट डिफरेंस है उसको एक डक्ट मिलती है सेमिनल वेसिकल से, जो कि खुलती है यूरेथ्रा में, कैसे? एज इजैकुलेटरी डक्ट। तो स्टेटमेंट 1 जो है आपका ट्रू NCERT की लाइन है ये। द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल विच अलॉन्ग विद वेजाइना फॉर्म्स बर्थ कैनाल। तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है कि सर्विक्स की कैविटी को हम सर्वाइकल कैनाल कहते हैं, जो कि वेजाइना के साथ बर्थ कैनाल बनाती है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 आपके दोनों करेक्ट है। तो इसका दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, द रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम द सेमिनिफेरस टिब्यूल्स इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। तो ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है कि जो रिलीज ऑफ स्पर्म जो आपका होता है सेमिनिफेरस टिब्यूल से, जब वो सर्टोली सेल में एम्बेड हो चुके होते हैं उसके बाद, तो उसको हम स्पर्मिएशन कहते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। ये आपका गलत स्टेटमेंट है। स्पर्मियोजेनेसिस ये नहीं होता है कि स्पर्मेटोगोनिया से आपका स्पर्म बने, उसको तो हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो इसका आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब ये एक और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है आपका, FSH एक्ट्स अपॉन ओवेरियन फॉलिकल्स इन फीमेल एंड लडिग सेल्स इन मेल। ये आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि FSH ओवेरियन फॉलिकल पे तो काम करता है, लेकिन मेल में ये लेडिग सेल पे काम नहीं करता, सर्टोली सेल पे काम करता है। तो स्टेटमेंट 1 आपको जब करेक्ट है, तो असर्शन में ये बात अच्छी है कि असर्शन फॉल्स तो रीजन खुद ही ट्रू हो जाता है। ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स
सिक्रीट ईस्ट्रोजन इन फीमेल वाइल इंटरस्टिशियल सेल सिक्रीट एंड्रोजन इन मेल। तो ये आपका सही स्टेटमेंट है कि जो ओवेरियन फॉलिकल है आप जानते हैं ये एस्ट्रोजन सिक्रीट करते हैं फीमेल में, और इंटरस्टिशियल सेल या फिर लेडिक सेल आपके सिक्रीट करते हैं एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन आपके मेल में। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असर्शन दिया हुआ है ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फांट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अ हेल्दी बेबी। तो ये आपका सही स्टेटमेंट है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसको रिकमेंड किया जाता है एक बेबी को अच्छे तरीके से ग्रो करने के लिए। कोलेस्ट्रम कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यूबॉर्न बेबी। ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। जो आप कोलेस्ट्रम होता है इनिशियल जो मिल्क होता है येलो कलर का, वो दोस्तों आपका न्यूबॉर्न बेबी के लिए कुछ आपकी एंटीबॉडी प्रोवाइड करता है। मेन एंटीबॉडी होती है इम्यूनोग्लोबुलिन ए। तो ये आपको ध्यान रखना है। असर्शन और रीजन आपको दोनों ट्रू हैं और एक्सप्लेन भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, मैच करना है आपको आफ्टर 4 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। आफ्टर 4 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि 1 मंथ के बाद आपका क्या बन जाता है, हार्ट आपका बन जाता है बेबी का। तो ए का 2 दोस्तों आपका हो जाएगा। आफ्टर 12 वीक्स क्या होता है, आपके जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स जो हैं वो आपके बन जाते हैं। तो बी का 4 आपका हो जाएगा। 24 वीक्स के बाद दोस्तों आपकी आईलिड क्या है, सेपरेट हो जाती हैं बेबी की, और आईलैशेस जो हैं वो दोस्तों आपका फॉर्म हो जाते हैं। तो सी का 1 आपका हो जाएगा। आफ्टर 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है, आपके जो लिम्ब और डिजिट हैं वो आपके सबसे ज़्यादा डेवलप आपके हो जाते हैं, यानी कि लगभग 2 महीने के बाद। तो डी का 3 आपका हो जाएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस बट डू नॉट होल्ड ट्रू फॉर oogenesis। ये आपका 2022 इसका क्वेश्चन है कि कौन सी बातें स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए तो ट्रू हैं लेकिन oogenesis के लिए ट्रू नहीं है। इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट। तो हैप्लॉइड गैमेट तो दोनों में बनता है, तो ये तो नहीं आना चाहिए। डिफ्रेंसिएशन ऑफ गैमेट अकर्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस। ये आपका दोस्तों गलत स्टेटमेंट है oogenesis के लिए, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ट्रू है, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन जो है मियोसिस के बाद नहीं होता है आपके इनके अंदर ओवम के अंदर। तो बी जो है आपका दोस्तों आना चाहिए आंसर में। इसके बाद मियोसिस अकर्स कंटिन्यूसली इन अ माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल पॉपुलेशन। ये भी आपका दोस्तों oogenesis के लिए ट्रू नहीं है, क्योंकि मियोसिस क्या रुक जाता है, कंटिन्यूसली नहीं होता है। तो बी और सी जो है दोस्तों आपका आना चाहिए। इट इज़ कंट्रोल्ड बाय ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन LH एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। तो ये तो दोनों के लिए ट्रू है कि ये LH और FSH से कंट्रोल होते हैं। तो डी तो आपका बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। इट इज़ इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी। तो ये आप जानते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है आपकी इनिशिएट होती है प्यूबर्टी पे, लेकिन oogenesis आपकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही शुरू हो जाती है। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए तो ट्रू है, लेकिन oogenesis के लिए नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ 400 मिलियन स्पर्मेटोजोआ। तो आप जानते हैं कि जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं वो दोस्तों आपके डिवाइड करते हैं क्या बनाने के लिए, स्पर्मेटोजोआ का, जो आपका जो उससे पहले जो आपका इमैच्योर फॉर्म होता है उसको बनाने के लिए। तो 400 मिलियन आपके हो जाएंगे स्पर्मेटेड बनाने के लिए। तो 200 मिलियन आपको लगेंगे 400 मिलियन स्पर्मेटोजोआ बनाने के लिए। तो इसका आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेगनेंसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेटाबॉलिक चेंजेस इन मदर। तो ये आपको दोस्तों सही स्टेटमेंट है कि जो प्रेगनेंसी होती है उसमें बहुत सारे मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं आपकी मदर के अंदर। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ थायरॉक्सिन इज इंक्रीज इन द मैटरनल ब्लड। ये भी आपका सही स्टेटमेंट है कि बहुत सारी हार्मोन्स हैं उनका जो है लेवल बढ़ जाता है, जैसे ईस्ट्रोजन वगैरह हो गया, थायरॉक्सिन वगैरह हो गया, प्रोलैक्टिन वगैरह हो गया। तो इनका जो लेवल है बढ़ जाता है, तो बहुत ज़्यादा आपका बढ़ जाता है। तो ये दोनों आपके ट्रू भी हैं और एक्सप्लेन भी कर रहा है कि जो मेटाबॉलिक चेंजेस आते हैं। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमंस। तो पार्चुरेशन के लिए क्या क्या जरूरी होता है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का आपका रेशियो दोस्तों आपका जरूरी होता है। सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन भी जरूरी होता है, ऑक्सीटोसिन भी जरूरी होता है, लेकिन प्रोलैक्टिन का इसमें कोई काम नहीं है, तो इसीलिए ये आपको जरूरी नहीं होता है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये दोस्तों आपको कमेंट पे बताना है कि रिसेप्टर फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स आर प्रेजेंट ऑन, कहाँ पर वो प्रेजेंट होते हैं। आंसर जब आप करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली एमसीक्यूज़ के लिए आप कम्युनिटी पोस्ट को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर हम डेली बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ अपलोड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद आपका, अगर वीडियो अच्छी लगी तो।